एक बार फिर आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में नगोर्नो काराबाख रीजन को लेकर फिर से लड़ाई छिड़ गई है। हालांकि अज़रबैजान ने एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन लॉन्च कर वहाँ पर जो रूल कर रहे सेपरेटिस्ट को पूरी तरह से क्रश कर दिया है और रशिया की मध्यस्थता में एक पीस डील भी साइन हो गई है। तो आज के वीडियो में हम इसी इशू पर बात करेंगे कि ये इशू आखिरकार है क्या और क्यों अभी ये जो क्लैशेस जो इरप्ट हुए हैं इनके कारण क्या हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस इशू पर डिस्कस करें, हमें थोड़ा सा ज्योग्राफी इस रीजन की समझनी होगी। तो अगर हम इसे देखें, पहले जॉर्जिया और अज़रबैजान ये दोनों देश कहाँ पर लोकेटेड हैं, अगर हम इसे देखेंगे तो ये आप इसमें देख सकते हैं मैप में कि ये कॉकेशस एरिया ये कहलाते हैं रीजन। कॉकेशस रीजन में ये दोनों देश स्थित हैं। ये हम देख सकते हैं इसे, ये आप अगर देखेंगे तो ये आर्मेनिया है, ये आर्मेनिया है और ये अज़रबैजान है। तो अज़रबैजान का जो कैस्पियन सी के पास में स्थित है, जबकि ये आर्मेनिया ब्लैक सी से लगा हुआ है। ये एरिया कॉकेशस एरिया कहलाता है, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी जो गैस और ऑयल पाइपलाइन इस एरिया से निकलती हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो लड़ाई है वो दरअसल इस बात की है कि जो नगोर्नो काराबाख रीजन, अब हम देखेंगे मैप में कि नगोर्नो काराबाख रीजन कहाँ पर है। तो नगोर्नो काराबाख रीजन जो है वो इसके मैप में हम देखते हैं नगोर्नो काराबाख रीजन को भी। ये आप देख सकते हैं कि नगोर्नो काराबाख रीजन जो है ये एरिया, ये जो पूरा एरिया है ये नगोर्नो काराबाख रीजन है। जैसे कि हमने बताया कि ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारी गैस पाइपलाइन इस एरिया से, गैस और ऑयल पाइपलाइन यहाँ से पास करती हैं। तो ये शुरू से ही यहाँ पर ये डिस्प्यूट में रहा है, क्योंकि मेन डिस्प्यूट इसका ये है कि ये जो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं अधिकतर वो बेसिकली आर्मेनियंस हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आर्मेनिया, ये पूरी कंट्री आर्मेनिया इससे लगी हुई है और ये अज़रबैजान है। तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो बेसिकली आर्मेनियंस हैं। लेकिन जब ये दोनों देश, पहले ये सोवियत रशिया के यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे, यूएसएसआर के पार्ट थे पहले, तो उस समय ये जो नगोर्नो काराबाख रीजन था वह इसका अजेरी जो रशिया था, यूएसएसआर था, उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर ये जो भी रहने वाले लोग हैं वो बेसिकली आर्मेनियंस हैं। तो इसीलिए जब तक ये यूएसएसआर के पार्ट रहे, जब तक तो स्थिति ठीक रही। लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो उस समय 1988 में यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट, ये लोग बेसिकली आर्मेनियन है, उनकी अपनी सरकार भी है और उनकी अपनी आर्मी भी है। तो यहाँ की पार्लियामेंट, ये यूएसएसआर के अंदर ये ऑटोनोमस रीजन था। तो जैसे ही यूएसएसआर का विखंडन हुआ, यहाँ की पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि वह उनका इंटीग्रेशन आर्मेनिया में की जाए, जिससे अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में पहला युद्ध जो है वो छिड़ गया। इस युद्ध में आर्मेनिया ने न सिर्फ नगोर्नो काराबाख रीजन बल्कि इसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स पर भी काफ़ी हिस्से पर कब्जा कर लिया। लेकिन जल्दी दूसरे वॉर में अज़रबैजान ने टर्की और इजराइल की मदद से फिर से इस एरिया को कैप्चर कर लिया और उसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट को भी कैप्चर कर लिया, क्योंकि
बेसिकली जो अजरबैजान में जो रहते हैं जो लोग, वो बेसिकली टर्क हैं, इसलिए ये टर्की इनको मदद करता है। और जहाँ तक कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने एक बार कहा भी कि टर्की और अजरबैजान दो स्टेट हैं लेकिन एक नेशन है। तो इसलिए टर्की की मदद से फिर से इसने अपना एरिया जो है वो रिकैप्चर कर लिया। अब यहाँ पर ये जो अभी हम बात करेंगे तो ये जो एरिया है इसको लांचिन कॉरिडोर कहा जाता है। तो जब सेकेंड वॉर हुआ अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, तो अजरबैजान ने इस एरिया पर नागोर्नो कराबाख पर फिर से दोबारा कब्जा कर लिया। और लेकिन तब जब वॉर चल रहा था तब रशिया ने इस वॉर में मध्यस्थता की और एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके अंतर्गत रशिया को यहाँ पर रशिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेज दी, जो अभी तक पीस कीपिंग का काम यहाँ पर कर रही है। तो हम देखेंगे कि ये अभी हाल ही में ये जो अभी एक जो क्लैशेस इरप्ट हुए उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर रशियन फोर्सेस वो एक पीस कीपिंग का काम कर रही हैं, लेकिन पिछले 9 महीने से ये जो लांचिन कॉरिडोर है, ये जो एरिया है ये लांचिन कॉरिडोर कहलाता है। यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आर्मेनिया और नागोर्नो कराबाख रीजन के बीच में कोई कम्युनिकेशन होता है। तो पिछले 9 महीने से यहाँ पर रशियन पीस कीपिंग फोर्सेस भी हैं और पिछले 9 महीने से इस एरिया पर एक ब्लॉकेड लग गया था, ब्लॉकेड लगा दिया था अजरबैजान ने, क्योंकि ये यहाँ पर ऐसा अजरबैजान का कहना है कि यहाँ से इस कॉरिडोर से बहुत सारे वेपन्स और इन सेपरेटिस्ट को आर्मेनिया के थ्रू दिए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर इनकी अपनी गवर्नमेंट है, अपनी इनकी आर्मी है। नागोर्नो कराबाख में जो सेपरेटिस्ट रूल कर रहे हैं, इनकी अपनी आर्मी है, अपनी गवर्नमेंट है। लेकिन आर्मेनिया ऐसा नहीं है कि आर्मेनिया इस रीजन को अजरबैजान का पार्ट नहीं मानता। आर्मेनिया इस रीजन को अजरबैजान का पार्ट मानता है, लेकिन वो उसके बाद भी वह इन सेपरेटिस्ट की जो गवर्नमेंट है उससे आर्मेनिया के अच्छे संबंध हैं और ऐसा माना जाता है कि आर्मेनिया उनकी मदद करता है। यही कहना अजरबैजान का भी है कि आर्मेनिया इस लांचिन कॉरिडोर के थ्रू उनको इस सेपरेटिस्ट को मदद कर रहा है। और नागोर्नो कराबाख के ऊपर जो अजरबैजान का क्लेम है, वह पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसको अजरबैजान का ही पार्ट मानती है। तो अभी फिलहाल में जब अभी कुछ यहाँ पर जो क्लैशेज हुए उसका कारण था कि ये इस एरिया को इस यहाँ पर पिछले 9 महीने से ब्लॉकेड लगा हुआ है, जिससे कि आर्मेनिया का कहना है कि ये ब्लॉकेड के कारण कोई भी ह्यूमैनिटेरियन यहाँ पर इस एरिया में नागोर्नो कराबाख रीजन में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो रही है, क्योंकि बहुत सारी जो एसेंशियल सप्लाईज हैं, फूड आइटम्स, ये इस कॉरिडोर से इस एरिया में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जबकि अजरबैजान का कहना है कि इस कॉरिडोर से बहुत सारे वेपन्स और इवन आर्मेनियन आर्मी भी इस एरिया में अभी यहाँ पर इस एरिया में प्रेजेंस है उसकी। तो ये इसीलिए इस एरिया में ब्लॉकेड लगा दिया गया था। और अभी फिलहाल अभी कुछ एक जो लैंड माइन के कारण कुछ पुलिस और कुछ सिविलियन लोगों की मौत हो गई, जिसके कारण अजरबैजान का कहना है कि वह उसकी पुलिस, उसकी आर्मी लगातार ये सेपरेटिस्ट की शेलिंग का शिकार हो रही है। और इसीलिए उसने जब ये इंसिडेंस हुआ तो उसने एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया, जिससे कि सेपरेटिस्ट को उन्होंने पूरी तरह से क्रश कर दिया। तो अभी जब अजरबैजान ने जब एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन लॉन्च करके इनको क्रश किया, तो फिर से रशिया की मध्यस्थता में एक डील अभी साइन हुई है, पीस डील, जिसके अंतर्गत
ये जो यहाँ की जो सेपरेटिस्ट है, इनकी जो आर्मी है, उसको उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, मतलब पूरी तरह से उसको डिसबैंड कर दिया है। और ये देखना ये है कि ये इनकी जो पार्लियामेंट है इसको भी डिसॉल्व करते हैं या नहीं, लेकिन आर्मी को अभी तक पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया है। तो यहाँ पर अब ये बात आती है कि ये आखिरकार ये अभी ये सब चीज़ क्यों हो रही है। अभी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके कई कारण हैं। अभी तक रशिया के इन दोनों देशों से, चाहे वो अज़रबैजान हो या फिर जॉर्जिया हो, दोनों से रशिया के बहुत अच्छे संबंध हैं। जब इवन रशिया का जो एक बेस, मिलिट्री बेस आर्मेनिया में, एक मिलिट्री बेस भी आर्मेनिया में है। रशिया आर्मेनिया को का एक सोल गारंटर है सिक्योरिटी का, और यह CSTO का भी मेंबर है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। CSTO का भी एक मेंबर है आर्मेनिया, जबकि अज़रबैजान इस CSTO का मेंबर नहीं है। तो इस तरह से देखिए तो आर्मेनिया का जो एक सोल गारंटर है वो USSR है, और आर्मेनिया CSTO का भी सदस्य है। लेकिन USSR के रिलेशनशिप अज़रबैजान और आर्मेनिया दोनों से ही अच्छे हैं। अभी फिलहाल में चूँकि यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसलिए USSR का ध्यान पूरी तरह से रशिया का ध्यान पूरी तरह से यूक्रेन के वॉर में लगा हुआ है। इसीलिए आर्मेनिया को ऐसा लगता है कि वह रशिया उसे सिक्योरिटी संबंधों में पूरी तरह से मदद नहीं कर पा रहा है, और नागोर्नो काराबाख के मामले में भी रशिया ने बहुत ज़्यादा आर्मेनिया को कोई मदद नहीं कर पा रहा है। इसलिए आर्मेनिया ने अभी फ़िलहाल में कुछ दूसरे ऑप्शंस ढूंढना चालू किया है। जैसे हाल ही में आर्मेनिया ने US के साथ एक मिलिट्री ट्रेनिंग कंडक्ट की है। और दूसरी बात यह कि आर्मेनिया ने अभी यूक्रेन के लिए भी एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा है। तो और तीसरी चीज़ है कि अभी जो आर्मेनिया ने जो हेग स्टैट्यू है उसको साइन किया है। इसके तहत अगर मान लिया जाए कि पुतिन अगर आर्मेनिया विजिट करते हैं तो वह उन्हें अरेस्ट भी कर सकता है। तो इन सब बेसिकली कारण यह है कि चूँकि आर्मेनिया अब अपने लिए दूसरे सिक्योरिटी ऑप्शंस ढूंढ रहा है, इसीलिए ऐसा लगता है कि USSR वो अज़रबैजान का साथ दे रहा है इस मामले में, और इसीलिए यह आर्मेनिया का इस लड़ाई में एक तरह से डिफीट हुई है। तो ये रीज़न है कि इस कारण से ये जो क्लैशेस हैं अभी यहाँ पर इरप्ट हो गए हैं। अब देखना ये है कि जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो यहाँ पर नागोर्नो काराबाख में, उनकी आर्मी को तो डिसबैंड कर दिया गया है, उनकी पार्लियामेंट डिसॉल्व होती है कि नहीं होती है, और किस तरह से इन आर्मीनियंस का जो इंटीग्रेशन है वो अज़रबैजान में होगा। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये यहाँ पर कुछ एथनिक क्लींजिंग भी हो सकती है, कि सरकार क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो आर्मीनियंस हैं। तो अभी फ़िलहाल यह इस पर पूरे पे अज़रबैजान का कब्जा हो गया फिर से, और ये पीस एग्रीमेंट साइन तो हुआ है, लेकिन देखने की बात है कि क्या ये पीस एग्रीमेंट एक लास्टिंग पीस लेकर आएगी या नहीं।